ट्रेन छूट रही है क्या सर? इतनी जल्दीबाजी किस बात की है सर? देखिए ये वीडियो। कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री अभी जो है, ये करंट का क्वेश्चन है, ये अशोक चौधरी जो बने हुए हैं अभी। स्टूडेंट का एग्जामिनेशन हॉल में जल्दीबाजी के कारण गलत आंसर देना ये तो आम बात है, मगर आए दिन कुछ टीचर एग्जाम के एनालिसिस की जल्दीबाजी में कई आंसर गलत बता देते हैं, जो एक तरह से बहुत ही गलत है। सर आप टाइम लो, आप एनालिसिस करो, फिर उसको यूट्यूब पे डालो। इतनी जल्दीबाजी किस बात की है? मैं खुद, हमारी टीम खुद 5 to 7 आवर की एनालिसिस किया है, फिर मैंने उसको रिव्यू किया है और फिर हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं। टाइम भले लिए हैं बट सही कंटेंट डालेंगे, 100% सही। वेलकम टू मैथी ज्ञान। नमस्कार, मैं मुकुल आप सबका मैथी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। कैसा गया आप सबका पेपर? उम्मीद करते हैं अच्छा गया होगा। कल यानी कि 13 तारीख को बिहार बीएड एंट्रेंस का पेपर था, जो प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा डिफिकल्ट था और 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी आया था। तो शुरू करते हैं आज का इस पेपर का एनालिसिस। सेक्शन 1 जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। पहला क्वेश्चन है ए स्टडी ऑफ साउंड, इसका आंसर हो जाएगा डी फोनेटिक्स। दूसरा क्वेश्चन है लॉस ऑफ मेमोरी, इसका आंसर हो जाएगा एमनेसिया। अगर आपने किड फिल्म देखा होगा तो वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तीसरा प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसका आंसर हो जाएगा एवियरी। और चौथा है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसका आंसर हो जाएगा एनिमोसिटी, आंसर सी। अगला है पैराग्राफ, इसको हमने रिसर्च किया है, हमारी टीम ने रिसर्च किया है, इसके बाद आंसर पे पहुंचे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका द साइनोनिम ऑफ वर्ड डायग्नोसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग। और दूसरा द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज इंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो इसका हो जाएगा एक्टिव लर्निंग, ऑप्शन ए। और देर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज इट हेल्प पीपुल टू लर्न मोर थिंग एंड हेल्प लर्न बेटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एन इंडिविजुअल टेक इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला 10 to 12 क्वेश्चन नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट, खाली स्थान एंशियंट टाइम, तो इसमें आ जाएगा फ्रॉम, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट फ्रॉम एंशियंट टाइम। अगला है नॉर्मली ही स्टे अप अंटिल 11 PM दिस डे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 द विजिट ऑफ द PM हैज बीन एडवांस्ड बाय 2 days, ऑप्शन नंबर बी, बाय 2 days। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव चूज करना है, तो उसका 13 क्वेश्चन नंबर है द स्फेयर वाज लुकिंग आफ्टर द खालिस्तान ऑफ शिप, तो शिप का जो झुंड होता है उसको हम बोलते हैं फ्लॉट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 द पुलिस खालिस्तान द मॉब, तो मॉब यानी कि भीड़ को पुलिस ने क्या किया, डिस्पर्स्ड किया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ खालिस्तान डाइट, यानी कि बैलेंस्ड डाइट, ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अब आगे आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 2 यानी कि हिंदी, इसके भी 15 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किवाड़ जो है वो तद्भव शब्द है कपाट का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से नीचे गद्यांश दिया हुआ, इसको हमने पढ़ा है और फिर इस नतीजे पे पहुंचा है कि 18 नंबर क्वेश्चन मानव समाज किसकी उपासना नहीं करती है, तो इसका आंसर धन हो जाएगा। दूसरा है पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की, ऑप्शन सी। अगला है
उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, उनकी कीर्ति अच्छा है जिन्होंने मानव समाज के कल्याण किया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, किसकी पूजा सदैव नहीं होती? तो धन की पूजा सदैव नहीं होती। क्वेश्चन 23, कीर्ति का विलोम शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा अपकीर्ति। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा पुनः जो जन्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा नी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है 26, अर्थ की दृष्टि से भिन्न निम्न में भिन्न है, यानी कि ये जो पथ डगर रहा है इस सेम इसका अर्थ है, बट धारा जो है ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल है लेकिन ये काम पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, ये उदाहरण किसका है? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, हेतु और हेतु मद, यानी कि होती तो ऐसा होता। अगला क्वेश्चन है 29, आंख का तारा होना, इसका जो अर्थ है ये अर्थ है प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वायु का पर्यायवाची शब्द है समीर। इस तरह से हिंदी 15 क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3, जिसका नाम है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। पहला क्वेश्चन है 4, 16, 36, 64, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जा रहा है 10 का स्क्वायर बराबर 100। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 3, 11, 23, 39, 59, यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, फिर 16 का, फिर 8, फिर अगला क्वेश्चन है 32, 3, 11, 23, 39, 59, यहाँ पे 8 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस, फिर 16 का डिफरेंस, फिर 20 का डिफरेंस, तो अगला 24 का डिफरेंस, यानी कि 59 + 24 बराबर आंसर आ जाएगा 83। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 1, 5, 13, 29, 61, यानी कि पहले 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, यानी कि 61 में हम 64 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 125। अगला क्वेश्चन है 3 × 2 + 2, फिर 8 × 2 + 3, फिर 19 × 2, यानी कि इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आंसर 38। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, बी 11। आगे बढ़ते हैं, प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा है क्योंकि प्लेटिनम जो है वो चांदी से अत्यधिक महंगा है क्योंकि कम पाया जाने वाला है, यानी कि रेयरली फाउंड। दूसरा है बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी, कान आंतरिक रूप से में गला से जुड़ा होता है इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, लोग अपने जूते में रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी, रबर चमड़े से अत्यधिक छिद्रयुक्त होता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका भार जो है कम होता है किसके वनस्पति? तो पानी के आयतन के वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 40, बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे जो क्वेश्चन है 41 से 45 तक वो एक पजल है, उसको हमने सॉल्व किया, हमारी टीम ने सॉल्व की और उसका जो आंसर है वो निम्न है। 41 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महिला का युग्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और 42, ई की पत्नी कौन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो ए के कितने बच्चे हैं? तो ए के 3 बच्चे हैं।
और क्वेश्चन नंबर 44, बी की माता कौन है? तो बी की माता ए है। क्वेश्चन नंबर 45, परिवार में कितने पुरुष हैं? तो परिवार में 4 पुरुष हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे 46 से 50 तक, इसमें संभावित उत्तर बताना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 46 नंबर, भाषा क्या है? तो भाषा एक भाव है। आगे है 47 नंबर, फ्रायर के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। तो इसका हो जाएगा इदम अहम अति अहम, यानी कि आंसर नंबर बी। पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि अनिल अच्छा व्यवहार नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, लोग गॉगल्स पहनते हैं क्योंकि वो रोशनी के चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं। अब 51 से 56 तक 2 कथन दिए गए हैं, अब उनमें से हमें चूज करना कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन है, सभी पुस्तक अभ्यास पुस्तक है और कुछ प्रतियां नोवेल है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, कुछ बिल्लियां अच्छी है और कुछ बिल्लियां काली है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कुछ अच्छी बिल्लियां हैं। 53 क्वेश्चन नंबर, कुछ लोग बुद्धिमान है कुछ लोग अमीर हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कुछ लोग ना तो बुद्धिमान है और ना ही अमीर है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, मनीष खिलाड़ी है और सारे खिलाड़ी लंबे हैं। तो इसका निष्कर्ष होगा मनीष लंबा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर पे, सभी लड़के खूबसूरत हैं सभी खूबसूरत प्यारे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी लड़के प्यारे हैं। अब इस तरीके से रीजनिंग कंप्लीट हो गया। अब हम आगे आते हैं सेक्शन 4, यानी कि जनरल अवेयरनेस पे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो आवृत्ति की इकाई होता है हर्ट्ज, ऑप्शन ए। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन, ऑप्शन ए। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये ट्रेंड से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरियाणा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। तो 1954 में, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 26 सितंबर 1985 को। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1901 को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो यह है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 42। दिन में कौन सा परिस्थिति के पिता कहलाते हैं? तो इसका आंसर डी, यानी कि रामदेव मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 16 को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको लगता है कि 80 to 90% ने बिंग चूज किया होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि गूगल, याहू और बिंग ये सर्च इंजन है। क्रोम जो है ये सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन है, तो बेंजीन क्या है? गैसीय प्रदूषक। बेंजीन है लिक्विड, यानी कि द्रव, लेकिन ये जो है प्रदूषक क्या है? के रूप में गैसीय है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व क्या है? तो वो है लेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कोड, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध सोना है तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा एक लौह आयस्क है, यानी कि ओर ऑफ आयरन, आयरन ओर जिसको हम बोल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर ए। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है, इसमें भी बहुत सारे ने कंफ्यूजन किया और मैसेज पे टिक किया और जो गलत है, इसका आंसर हो जाएगा चैनल, ऑप्शन बी। बिहार के साहित्यकार हैं तो बिहार के साहित्यकार जो है वो तीनों हैं, रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, रूपाल सिंह नेपाली भी हैं, पंडित राम अवतार शर्मा भी हैं, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, ये पूछ रहा है वर्तमान में। तो अशोक चौधरी किस तरीके से उन्होंने बताया, अशोक चौधरी तो आई थिंक 2017-19 के टाइम में थे, और अभी जो है विजय कुमार चौधरी जो है ये है बिहार के शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी WFP। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, अगला है 81 क्वेश्चन नंबर है, भैंस की सबसे सुमुन्नत नस्ल कौन सी है, तो यह है मुर्रा, ऑप्शन नंबर ए। PNR 381 एक उन्नति किस्म का क्या है, धान है, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग का गठन हुआ था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये जनवरी 1, 2015 में हुआ था। अगला है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, इसे फुटबॉल, इसका आंसर है, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, जो उसको हम बोल सकते हैं कठोरता और लचीलापन का समुच्चय। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री को ने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा अनामिका, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग में PHP है, PHP क्या है, तो ये है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, यानी कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुंदरलाल बहुगुणा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, जो ये है कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है, तो ये भागीरथी नदी पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है, तो ये देवास में स्थापित है। अगला है, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रमना NV। इससे पहले थे शरद ए बोबडे, लेकिन अभी जो है वो है रमना NV। अगला क्वेश्चन है, हॉर्स पावर बराबर है, तो ये 746 वाट्स के बराबर है। अब इस तरीके से GK GS भी कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 4 है, जिसको बोलते टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। तो उसका पहला क्वेश्चन है, परियोजना विधि प्रतिपादित है किसके द्वारा, तो जॉन बी, यानी कि किलपेट्रिक के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन है, SCERT स्थापित हुआ था, तो ये कब स्थापित हुआ था, 1988 में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो शोध क्षमता रखता हो। 99 नंबर, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया, किस विचार से, तो नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण प्रक्रिया क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है जो कि अनुकूलता और परिवर्तन से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को तालिका क्रम में प्रदर्शित करें। तो इसका जो ऑप्शन है ये पहला हो जाएगा बी, यानी कि धर्म, फिर हो जाएगा सी राजनीति, फिर हो जाएगा ए प्रजातंत्र, और फिर आधुनिकीकरण, यानी कि ऑप्शन बी BCAD। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, गणित के एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करते हैं और इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहते हैं। तो ये जो स्थिति है वो किस नियम का पालन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अभ्यास का नियम। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? तो शिक्षक की योग्यता पे। शिक्षा का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अप्रैल 2010 को। आगे बढ़ते हैं, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदर्शवाद। जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य ये है कि व्यवस्था फेल हो रही है, सिस्टम फेल हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पपेट। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विवेकानंद। उपचारात्मक शिक्षा का कार्य है, तो उपचारात्मक शिक्षा जो है वो क्या है? अनुदेशात्मक है, इंस्ट्रक्शनल है। निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है? तो इसका हो जाएगा खेल का मैदान। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, नैतिक मूल्य का। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के निम्न में विधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। शिक्षण का उद्देश्य है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, ऑप्शन ए। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को हम बोलते हैं किशोरावस्था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडियोस्कोप। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 120 है वो है, निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याख्यान और श्रुतलेख। इस तरीके से हमने आज 120 क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो बहुत ही एनालिसिस के बाद इसे अगले दिन, मतलब कि आज मैं इसे यूट्यूब पे डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।